दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये हमेशा ही सवाल रहता है कि जब भी वे अपना घर बनाना चाहते हैं तो हमेशा ही इस बात के बारे में सोचते हैं कि कैसी ज़मीन को लेना चाहिए, किस ज़मीन पर घर बनाना चाहिए और किस ज़मीन पर घर नहीं बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार की ज़मीन पर घर बनाना चाहिए और किस प्रकार की ज़मीन पर घर कभी भी भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। घर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसका अपना घर हो और वास्तु के अनुसार यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो आपको जमीन खरीदते समय बनावट, दिशा और वातावरण का भी सही से ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक होता है। जिस भूमि पर आप घर बना रहे हैं वह किस प्रकार की है, इस बात का प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ सकता है। शुभ जमीन पर बना हुआ मकान जहां आपको सुख समृद्धि दे सकता है, वहीं जमीन खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए तो ऐसी भूमि पर बना हुआ मकान के कारण आपको अपने जीवन में सैकड़ों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह की जमीन पर मकान नहीं बनाना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे सभी ज्ञान की वीडियो आपको समय पर मिला करें। तो सबसे पहला है, यदि आप जमीन की खुदाई करवाते समय उसमें कपाल, हड्डी, कोयला, भूसा या फिर लोहा आदि के अवशेष निकलते हैं तो ऐसी जमीन पर मकान बनवाना शुभ नहीं रहता है। यदि आपने जमीन खरीद ली है और मकान बनाना आवश्यक है तो किसी योग्य वास्तुशास्त्री और ज्योतिष से निवारण करवाकर ही निर्माण करवाना चाहिए। जमीन खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि उस जमीन के आसपास या सामने कोई खंडर मकान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जिस जमीन पर या आसपास सटा हुआ कोई पुराना कुआं बना हुआ है तो ऐसी जमीन पर निर्माण भूलकर भी ना करवाएं, क्योंकि इसी से हजारों परेशानियां जीवन में खड़ी हो जाती हैं। वास्तु में दक्षिण मुखी मकान को अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए घर बनाने के लिए जमीन लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मकान का मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो। इसके अलावा जिस जमीन में गहरे गड्ढे होते हैं या फिर जमीन पथरीली हो तो वहां भी मकान का निर्माण करवाना सही नहीं रहता है। वास्तु के अनुसार यदि किसी जमीन पर कांटेदार वृक्षों ने अपना बसेरा किया हो तो उस जमीन पर घर बनाना सही नहीं रहता है। इसी तरह से यदि जहां आप जमीन खरीद रहे हैं वहीं पर प्लॉट के दक्षिणी भाग में किसी भी तरह का जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, नाला या हैंडपंप नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।